बाली कचरे में डूब रहा है। सुंगाई वॉच के सदस्य स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर नहरों और नालियों से प्लास्टिक निकाल रहे हैं। फ्रांसीसी गैरी बेनशेगिब ने इस अभियान की शुरुआत की थी। बाली में रहते हुए उन्हें 10 साल से ज्यादा हो गए। तब से वे पर्यावरण को बचाने में सक्रिय हैं। 2019 में उन्होंने सुंगाई वॉच की स्थापना की। अब उनके पास 55 सहयोगी हैं और स्थानीय मददगार भी। हमने 11 साल पहले बदलाव लाना शुरू किया। हमने फौरन ही देख लिया कि महासागर में 90% प्लास्टिक नदियों से आ रहा था। चौड़ी जलधाराओं के लिए टीम फ्लोटिंग बूमों का इस्तेमाल करती है। सुंगाई वॉच ने पूरे बाली में पिछले 2 साल के दौरान 120 बूम लगाए। उनकी मदद से नदियों और नहरों से 4 लाख किलो कचरा निकाला गया, वरना ये तो सारा प्लास्टिक समंदर में जा मिलता। बहुत सारे एनजीओ, स्टार्टअप कंपनियां और उन जैसे अभियान पूरे इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। देश के बड़े शहरों के बाहर कचरा प्रबंधन का कोई पक्का इंतजाम नहीं है। ये लोग इसी कमी को पूरा कर रहे हैं। बाली की नदियां बदकिस्मती से कचरे के डिब्बे में बदल गई हैं। उन्हें बचाने वाला कोई अभियान नहीं है। अगर हम महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना चाहते हैं तो उसे पहले नदियों में जाने से रोकना होगा। ये लोग खुद को रिवर वॉरियर यानी नदी योद्धा कहते हैं। स्थानीय मददगारों के साथ वे प्लास्टिक जमा करते हैं। इनमें से कुछ बेचा जा सकता है। लंबी अवधि के कुछ समाधानों पर हम काम कर रहे हैं। ऐसी बोतलें, उनके ढक्कन या स्ट्रॉ, पैकिंग, नूडल के पैकेट, ये सब ईंटों में तब्दील हो जाएं तो कैसा रहे। ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, तो हम अभी रिसर्च में लगे हैं, संभावित उत्तम समाधानों को परख रहे हैं। कचरे की तमाम जानकारी दर्ज की जाती है, जैसे वो कहां से आया है, वो ठीक ठीक किस चीज का बना है। आधे से ज्यादा कचरा तो बड़े नामी ब्रांड्स का है। इनमें सबसे आगे है डैनोन, उसके बाद विंग्स सूर्या और ओरांग टुआ का नंबर है। यूनिलीवर और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां यहां प्लास्टिक कचरा फैलाने वाली टॉप 10 कंपनियों में से हैं। सफाई के लिए फंडिंग देने के इच्छुक कुछ बड़े कॉरपोरेट मालिकों से हम बातचीत शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से प्लास्टिक की रैपिंग करने वाले कुछ लोगों से बात हो पाए तो हम और बदलाव ला सकते हैं। आगे बेहतर टिकाऊ पैकिंग के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। महासागर में सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देशों में चीन के बाद इंडोनेशिया का ही नंबर आता है। सरकार पर दबाव है, क्योंकि देश में विदेशी राजस्व के मुख्य स्रोतों में से एक है पर्यटन। सरकार इस तरह के अभियानों और छोटी कंपनियों में पैसा लगा रही है। वो चाहती है कि 2025 तक देश का 70% कचरा सही ढंग से निस्तारित हो जाए। सुंगाई वॉच की वेबसाइट में भी देश की हर नहर और हर नदी को साफ सुथरा देखने की मंशा जताई गई है। अगर लोग, कंपनियां और सरकार मिलकर काम करें तो पूरा इंडोनेशिया जल्द ही इतना साफ हो जाएगा जितना कि ये